हेलो गाइस। तो हाउ आर यू? वेलकम टू कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से बीएस में नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नैव अप्रोच और ऑप्टिमाइज नैव अप्रोच को हम लोगों ने पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे केएमपी एल्गो। ठीक है, केएमपी एल्गो में थोड़ा बहुत बताया, बट ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वो मैंने जो लेक्चर लिया थोड़ा ओवरव्यू का लेक्चर था, जिससे कि सारी चीज़ें बता दें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी लगभग में किसकी क्या अलगों की रहती है। वैसे तो अलगो बहुत सारी मैंने आपको बताया भी था, कई सारी अलगोज हैं, बट मैं सारी तो नहीं पढ़ पाऊंगा। बट इम्पॉर्टेंट एक तरीके से आप ये इतना पढ़ जाओ, इतना कुछ हम लोग पढ़ लेंगे 3 से 4 अलगो, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कहने का मतलब आप कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक दो तरीके से बता दोगे तो पर्याप्त है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं 10 अलगो हैं तो 10 की 10 आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आती है तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हर अलगो के लिए एक लेक्चर पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केएमपी। देखो, हर एक अलगो जो है अलग अलग पैटर्न के लिए वर्क करेगी। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने नैव अप्रोच तो सिंपल नैव अप्रोच तो आप जानते हो कि नैव अप्रोच मतलब सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करते हो। जब कोई भी स्टेप स्किप नहीं करते हो मतलब आप हर एक कंडीशन में आप वो वर्क करेगा करेगा। ठीक है, और दूसरा हमने ऑप्टिमाइज किया था नैव को। तो उसमें क्या था कि हमने क्या किया था, उसमें ये कंडीशन लगा दी थी कि सारे जो पैटर्न है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, मतलब पैटर्न में सारे करेक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, ऑल करेक्टर शुड बी डिस्टिंक्ट इन गिवन पैटर्न। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ए बी सी डी तो इस तरीके का है, तो उस केस में आप और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो यूजिंग ऑप्टिमाइज नैव अप्रोच। ठीक है, तो इसके बाद में हम आते हैं केएमपी। केएमपी में भी मैंने थोड़ा बताया था कि आप इसमें क्या होता है कि देखो, अगर नैव अप्रोच है, मान लो नैव अप्रोच में अगर कोई भी मान लो आपको कुछ दिया गया, कोई पैटर्न दे दिया गया, यही एक दे दिया गया, तो एक तरीके से बेटर तरीका है। क्या कहते हैं, मान लो कोई भी बी सी डी ऐसे करके कोई दिया गया। ठीक है, और भी कोई मिक्स है मान लो ऐसे करके, तो इसमें नैव अप्रोच तो सही वर्क करेगी। ठीक है, सही नैव तो हमेशा ही सही वर्क करती है, बट कहने का मतलब सही है कि यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभार ऐसा अगर पैटर्न दे दिया गया, मान लो बिल्कुल इस तरीके से दे दिया गया, ये पैटर्न है, सभी कैरेक्टर सेम है, तो फिर इस नैव अप्रोच की जगह पे अगर आप कोई दूसरा तरीका यूज करते हो, क्योंकि इसमें सारे ही कैरेक्टर सेम है। अगर मान लो कोई आपके पास स्ट्रिंग दिया गया है, ए टेक्स्ट स्ट्रिंग है, मान लो TXT, जो कि ये आपको दिया गया है। ठीक, ऐसा करके दिया गया है, और पैटर्न आपका है ऐसे करके आपको दे दिया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे करके। ठीक, तो आपको डिसाइड करना है कि अब यहाँ पे कौन सी एल्गो अच्छे से वर्क करेगी। तो यहाँ पे केएमपी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। क्यों? केएमपी में क्या होगा, अब इसको पहले मैं चलो पूरा हम इसका बता ही देते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल पे पहले तो ये हमारा सारा ए है सभी में। ठीक है, तो केएमपी मैंने बताया था, ये वाला जो पार्ट है मिनिमम, ये वाला पार्ट हमें पूरा क्या कहते हैं, बार बार नंबर एक तो ये पूरा का पूरा मैच नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा पैटर्न है, ये पैटर्न को आपको पूरा पूरा मैच नहीं करना पड़ेगा। वो हम किस बेस पे, आप जैसे कि सबसे पहले इसका हम एलपीएस स्टार से हम लोग चलते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम भी थोड़ा थोड़ा बनाते जाते हैं कंडीशन सिंटैक्स के थ्रू, थोड़ा थोड़ा, तो उससे समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो मान लो इस तरीके से है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐसे ही समझाएं तो इसमें ये कैसे वर्क करता है बिना कोड के थ्रू सिंपली, तो ये क्या वर्क करेगा, पहले आप क्या करोगे, मान लो ये आपके पास ए इस तरीके से है। ठीक है, तो आपके पास ये टेक्स्ट है 1 2 3 4 ऐसे करके 4 ए हैं, है ना। तो ये अब पहले क्या करोगे, पहले तो सिंपल नैव अप्रोच के थ्रू जो भी हम मैं कंपेयर करते हैं वो सारे कंपेयर कर लेगा। ठीक, अब जब ये चारों कंपेयर कर लिए हैं
तो आपको इसके बाद में यहाँ पे अब दूसरा जो पैटर्न आएगा, पैटर्न दूसरा कौन सा आएगा, पहले तो ये आ गया, अब दूसरा पैटर्न हमारा कौन सा सेलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा। अब एक चीज बताना, ये हालांकि इसके लिए कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि अगर मान लो इसमें क्या है, सारे ए है, ठीक है, और यहाँ पे ए था, तो ये वाला जो जीरोथ इंडेक्स है 1 2 3, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब जीरोथ इंडेक्स वाला 0 से मैच कर रहा था, 1 वाला 1 से मैच कर रहा, 2 से 2 मैच कर रहा, 3 से 3 मैच कर रहा, सारे मैच कर गए, ठीक है। आपको पता, अगर अब यहाँ पे ये सारे मैच कर गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी लग रहा है कि अभी देखने से मतलब अलगों को छोड़ ही दो, ठीक है, अलगों अभी छोड़ देते हैं। आपको लग रहा है ए यहाँ पे कितने बार, 1 2 3 4 पूरे सारे ए हैं, यहाँ पे सारा ए है। अब ये जो पैटर्न हमारा मैचिंग, अभी सब स्ट्रिंग हमने ये लिया था, अब हम सब स्ट्रिंग ये ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए सही से कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करैक्टर कौन सा रही, अभी तो यहाँ तक हमारे सारे यहाँ तक करैक्टर थे, ठीक है, सब स्ट्रिंग हमारी यहाँ तक थी, तो 4 करैक्टर थे हमारे, ठीक है। अब हमने एक एक्स्ट्रा करैक्टर ले लिया, मतलब ये वाला ले लिया, ये वाला करैक्टर एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, ठीक है। आपको ये जबकि पता है कि यहाँ पे 4 करैक्टर 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे करैक्टर इससे मैच कर रहे थे चारों के चारों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जब हमने इसको शिफ्ट किया, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसमें से एक नया जो करैक्टर बना वो तो ये वाला बना करैक्टर, ठीक है, ये वाला बना करैक्टर। इसके बाद में अगर हम ये वाला नया बना, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करके रखेंगे, इस वाले पैटर्न को अगर ऐसे रखेंगे, यहाँ पे इस वाले पैटर्न को अभी हम रख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप देखोगे ना, तो ये वाले 3 करैक्टर जो है बिल्कुल ऑलरेडी से मैच किए हुए थे। हालांकि ये वाला करैक्टर ऐसे नहीं मैच हुआ था, आपको यहीं पे अगर रखें सही से, तो हम लोगों ने ऐसे मैच किया था, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये वाला जो करैक्टर है, अब यहाँ इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, ये वाला करैक्टर, ये जो था 0 1 2 3, तो 0 वाला ये यहाँ पहुंच जाएगा, 1 वाला यहाँ पे, ऐसा करके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला करैक्टर यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये वाला, क्योंकि आप ये वाला करैक्टर इसके इक्वल था, ये इक्वल था, ये था, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होता कि ये वाला करैक्टर इसके भी इक्वल है, ठीक है, ये वाला करैक्टर अगर इसके भी इक्वल है, तो अब आप समझना, ये वाला अगर करैक्टर इसके भी इक्वल है, हालांकि अभी हमें सामने दिख रहा है, बट आगे चल के हम जब करेंगे, जब नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करैक्टर अगर इसके इक्वल है, लॉजिक के थ्रू चलें, अगर ये वाला करैक्टर इसके इक्वल है, और चूंकि हमें पता है कि ये वाला करैक्टर ऑलरेडी, ये वाला करैक्टर इसके ऑलरेडी मैच हो चुका था, ये दोनों करैक्टर मैच हो चुके थे, और ये वाला करैक्टर इसके इक्वल है, तो ये वाला जब करैक्टर इसकी पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब ये वाला करैक्टर इसके इक्वल था, और ये वाला करैक्टर इसके इक्वल था, और ये इससे मैच कर रहा था, और ये वाला करैक्टर अब उसकी पोजीशन पे जाने वाला है, तो ये भी मैच करेगा, तो ये वाला भी मैच कर गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब ये वाला करैक्टर इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला करैक्टर इसके इक्वल है, तो ये वाला करैक्टर जो है इससे मैच कर रहा था, और ये करैक्टर इसके इक्वल ऑलरेडी है, तो मुझे पता है जब ये वाला करैक्टर मैच कर रहा था, ये भी मैच करेगा इससे, क्यों, क्योंकि अब ये वाला पोजीशन इसकी वाली, इस करैक्टर की पोजीशन अब इसमें आने वाली है, यहाँ पे आने वाली 0 1, ये 1 2 3, ये सेकंड, ये वाला जो करैक्टर था ये सेकंड पोजीशन पे अब आ गया, ये 3 पोजीशन पे, जब जो कि इसकी इस वाले करैक्टर की 3 पोजीशन थी, तो 3 वाली पोजीशन वाला बंदा 4 पे आ गया, ठीक है। तो चूंकि ये वाला करैक्टर इससे ऑलरेडी बराबर था, ये दोनों सेम है, तो अगर ये इसको यहाँ पे भी रख दोगे, इस वाले करैक्टर को यहाँ पे भी रख दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसे मैच करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि एक राइट शिफ्ट हुआ है ना, एक राइट शिफ्ट हुआ है, तो ये वाला करैक्टर एक राइट शिफ्ट हो गया, मतलब जो करैक्टर यहाँ पे था, वो यहाँ आ गया, इसके इक्वल आ गया, जो करैक्टर इसके इक्वल था वो करैक्टर अब इसके इक्वल आ गया, जो करैक्टर इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल आ गया, तो एक शिफ्ट आ गया, बचा क्या, इसका मतलब हो गया ये तीनों मैच कर गए, 3 करैक्टर तो मैच गए, बचा फोर्थ वाले को हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये नया करैक्टर है, और इसका ये बाहर हो गया, तो इसका मतलब है
कि हम क्या कर सकते हैं, इस वाले करेक्टर को सिर्फ इससे मैच करवा लें, तो हमारा इस वाले करेक्टर को इससे सिर्फ मैच करा लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमारी ये सब स्ट्रिंग मैच हो रही थी कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये करेक्टर नया, इसको अभी इसने अभी कंपेरिजन में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया था, तो अब इसको तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये नया पर्सन ऐड हुआ है, यहाँ पे करेक्टर ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क है। तो यहाँ पे देखो फायदा क्या हुआ कि ये जो 3 मैचिंग थी ये बच गई, तीनों मैचिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज और मैं थोड़ा तो बताता हूँ कि मान लो कैसे, ऐसे ए बी, फिर ए बी ए ए बी, इस तरीके से। ठीक है, और हमारा अगर पैटर्न भी है इस तरीके से, ए बी, इस तरीके से पैटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है कि ये करेक्टर, चूंकि ये करेक्टर इसके इक्वल है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताई। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा, अब यहाँ पे अब हम कैसे पता करेंगे कि ये 3 पीछे के करेक्टर थे वो इक्वल थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की बात आती है, जो मैंने बताया था, एलपीएस करके कुछ बताया था उस समय। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट प्रॉपर सफिक्स विच इज आल्सो प्रीफिक्स, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से 1 2 3 4 ये पैटर्न है। ठीक, ये पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर सफिक्स, लॉन्गेस्ट सफिक्स क्या होगा, एक तो हमारा पूरा पूरा ये एक इसको ही कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, एक तो ये भी सफिक्स एरे का पार्ट है, जो मैंने सफिक्स एरे बनाया था, आपको मैं फिर से बता देता हूँ सफिक्स एरे हम लोग कैसे बनाते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो सफिक्स एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, सफिक्स मतलब राइट वाला, एक स्टार्ट पे क्या कहते हैं, स्टार्ट से एक करेक्टर कम करते जाओ। ठीक है, स्टार्ट से ये वाला करेक्टर हटा दो तो सफिक्स ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सफिक्स है। और अगर हम प्रीफिक्स निकालें इसका, इस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का, ठीक है, इसका हम प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स निकालें तो प्रीफिक्स क्या बनेगा, तो इस वाले करेक्टर को हम लेंगे इसको हम लेंगे, ये और इसको नहीं लेंगे। तो अब ये लॉन्गेस्ट सफिक्स हो गया, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स हो गया, और ये लॉन्गेस्ट सफिक्स हो गया, ये क्या, प्रीफिक्स। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सफिक्स और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दोनों देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जब दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग इस प्रीफिक्स और सफिक्स के हम एरे बना देते हैं। किस पोजीशन पे इक्वल है ये, इस पोजीशन पे। अगर इस पोजीशन की बात करी जाए तो इस पोजीशन पे सफिक्स और प्रीफिक्स इक्वल हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे 0 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन की अगर हम कोई एरे, सफिक्स एरे बनाई जाए, लॉन्ग एलपीएस एरे बनाई जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, एलपीएस, इधर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 2। अब जो एलपीएस एरे जो हमारी बनती है, वो एक्चुअली एलपीएस एरे कैसे बनती है, जितने करेक्टर होंगे उतनी ही लेंथ की बनेगी। ठीक है, नंबर 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को केएमपी लोगों का। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसकी इसकी पोजीशन, जब मैंने पूरा 4 लेंथ की स्ट्रिंग लिया, तब मैंने क्या किया, जब 4 लेंथ की स्ट्रिंग लिया, उस केस में अगर देखा जाए तो ये 4 लेंथ कहाँ से हो रहा है, इस जगह से हो रहा है, ये 4th है, 4th लेंथ का यहाँ से इस करेक्टर से बन रहा है। तो इसकी अगर देखा जाए, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ इस इंडेक्स 0th इंडेक्स 1 2 3 इंडेक्स। ठीक है, तो इसका इस पोजीशन पर अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सफिक्स ये बनना, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ये बनना, और दोनों इक्वल हैं। तो यानी कि मतलब कितने लेंथ का है वो प्रीफिक्स सफिक्स, वो 3 लेंथ का है, तो 3 यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, इसी मतलब पैटर्न में अब एक कम कर देते हैं इसकी लेंथ। ठीक है, अब इसकी लेंथ हम कम करने का मतलब क्या हुआ, अब हमारी लेंथ क्या बचेगी, इस तरीके से बचेगी, 3 लेंथ की बचेगी। पैटर्न कितने भी लेंथ का बचा, 3 लेंथ का पैटर्न लिया हमने। हम हालांकि लास्ट से ले रहे हैं, आप बिगिनिंग से भी ले सकते थे। ठीक है, पहले 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग लो, 1 लेंथ का पैटर्न लो, फिर 2 लेंथ का लो, फिर 3 लेंथ का, फिर 4 लेंथ, ऐसे करके लोगे, तब आपका ये प्रॉपरली एलपीएस एरे बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने लिया 3 लेंथ का। ठीक है, इसको इधर लिख ले रहा हूँ। जब हमने 3 लेंथ के लिए लिया, तो अगर 3 लेंथ का लिया तो यहाँ पे 3 लेंथ बन रहा है। ठीक है, इस पर 0 1 2 0 1
2, ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे हमें हमें यहाँ पे फिल करना है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और लॉन्गेस्ट सफिक्स क्या बनना है, तो लॉन्गेस्ट सफिक्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट सफिक्स ये बनना है, और प्रीफिक्स की बात करें तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ये बनना है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब इसको फिर 2 लेंथ का हो गया, 3 लेंथ का मतलब हो कंप्लीट हो गया। अब हम 2 लेंथ की बात करते हैं। 2 लेंथ की हमारे पैटर्न क्या बनना, इसी का सब स्ट्रिंग 2 लेंथ का ले रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न से ही हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे अब ये 2 लेंथ का हो गया। अब इसका लॉन्गेस्ट सफिक्स और प्रीफिक्स क्या बनना है, लॉन्गेस्ट सफिक्स ये बनना है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ये बनना है, ठीक है। लेंथ क्या इन दोनों एक ही, सफिक्स और प्रीफिक्स की एक है, ठीक है। एक लेंथ है तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे। अब हम इसको फिर हटाते हैं, अब हम लेते हैं 1 लेंथ का पैटर्न, ठीक है। तो इसमें ना कोई सफिक्स है ना कोई प्रीफिक्स है, एक ही है, सिंगल पर्सन है, इसको यहाँ 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो एरे बनी है 0 1 2 3। अब यहाँ पे जो मैंने इसी की हेल्प लिया था, कैसे, यहाँ पे हमें कैसे पता चला था कि इसकी जो यहाँ पे इस जगह जो हम थे यहाँ पे थर्ड पे, मान लो पहले तुमने ये मैच करा लिया प्रॉपरली, ठीक है, ये मैच कर गया। इसके बाद में हमारे पास ये जब मैच कर जाएगा, मान लो आई बराबर, हम स्टार्ट से चले, आई क्या था, 0 था, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जे हमारा कोई था वेरिएबल, जे भी 0 था, ठीक है। जे हम मान ले रहे हैं पैटर्न के लिए, ये जे है, ये इसके लिए हम आई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब हम मैच करना शुरू करेंगे तो इंक्रीमेंट आई और जे इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर दिखाएं, आई और जे हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता जाएगा। पहले आई 0 जे 0 है, तो 0 0 पे अगर देखा जाए दोनों इक्वल थे तो आई 1 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, फिर इक्वल थे आई तो 1 पे भी इक्वल है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 पे अगर इक्वल है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 पे भी इक्वल है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। और 4 हो जाएगा तो यानी कि पैटर्न की लेंथ तो खत्म हो गई। हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना, पैटर्न की लेंथ तक ही कंपेयर करना था। अगर पैटर्न की लेंथ अब 4 हो गई, अब इसके नीचे अगर देखा जाए तो जे बराबर हमारा क्या हो गया, ये जे बराबर 4 हो गया, है ना। जे बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। और अब इसके बाद में आई हमारा क्या है, यहाँ पे आई भी हमारा किस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे है ना। तो ये जब नेक्स्ट आगे जाएगा तो यहाँ पे जे हमारा क्या है, 4 है, तो नेक्स्ट अब नीचे हम चेक करेंगे, प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा। अगर कोड के थ्रू अगर देखा जाए, कोड के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, लिख ही देते हैं, कोई नहीं। हम पहले आई लेस देन एनी तक से चलेगा, ठीक है। इस लूप के अंदर हम क्या चेक करेंगे, इफ ये इसको हम एरे मान ले, txt है, ये txt है, और ये हमारा क्या है, pat है, पैटर्न है, ठीक। अगर txt आई कैसे हैं, इक्वल है पैटर्न के आई से, पैटर्न के जे से, सॉरी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, हम इसको कोड भी लिखते जा रहे हैं साथ में, ठीक है। अगर ये आई और जे इक्वल हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें आई प्लस प्लस करते जाएंगे और जे प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ये इसका इफ का हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि हम ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ऐसा करते हैं, थोड़ा हम इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं बराबर रहे, जैसे कि, ठीक है, आई और जे हमारा आई 0 1 2 3 और ये 4 तक पहुंच चुका था, ठीक है। और इसको हमने लिखा था वाइल आई लेस देन जे, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा इफ txt आई इक्वल है पैटर्न के जे के, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया और जे भी प्लस प्लस कर दिया था, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में अभी आई प्लस पर जे प्लस, इसका मतलब अब हमें चेक करना पड़ेगा ना कि क्या हमारा ये पैटर्न जो है इसके सारे करैक्टर मैच हो गए थे कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर सारे करैक्टर मैच हो गए होंगे, सारे करैक्टर अगर मैच हो गए होंगे
तो ये जे हमारा जो है, जे हमारा इससे मतलब तीन, यहाँ तीन इंडेक्स मैच हो जाएगा तो 4 तक हो जाएगा, यानी कि ये जे हमारा 4 तक अगर हो जाता है, यानी कि 4 क्या है, इसकी लेंथ है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं, इफ जे बराबर हमारा क्या हो जाता है, एम हो जाता है, ठीक। जे बराबर अगर हमारा एम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सारे करैक्टर मैच हो गए थे, तभी तो आगे जे हमारा पहुंचा। अगर ये करैक्टर मैच हो जाए, अगर ये मैच ना होता तो ये जे बराबर 4 होता ही नहीं, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फेल होता है, जे बराबर 4 हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है या 2 होता है, कुछ एक होता है, जितने करैक्टर मैच होंगे, ठीक है। तो जे बराबर क्या हो गया, जे बराबर हमने एम कर लिया। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट लगा देते हैं, सिस आउट, और हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई। अब हम यहाँ पे देखो, आई तो हमारा 4 पोजीशन पे आ गया, अगर आई प्रिंट कराएंगे तो 4 ये वाला प्रिंट कर देगा। बट हमें क्या, बिगिनिंग जो पैटर्न मैच हुआ है, सब स्ट्रिंग जो मैच हुई है, उसकी बिगिनिंग स्टार्ट इंडेक्स हमें प्रिंट करानी है, ठीक है। तो 4 - 4 कर देंगे तो 0 आ जाए, यानी कि आई माइनस जे कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे, ये प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद में अब नेक्स्ट, जब ये मैच हो जाता है, ठीक है, जब ये पूरा पूरा पैटर्न मैच हो गया, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जे हमारा कहाँ पे होना चाहिए, जे वैसे तो 0 पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सब स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए जे हमारा 0 पे होना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा फिर नैव अप्रोच। बट यहाँ पे यही सबसे मेन पॉइंट है कि अब हमारा जे क्या होगा, जे बराबर हम एलपीएस से ले लेंगे, एलपीएस से j-1 करके ले लेंगे कि जो लास्ट इंडेक्स पे इसका एलपीएस जो कैलकुलेट हमने किया है वो वैल्यू क्या है। तो अब हमने जो एलपीएस कैलकुलेट किया, हालांकि अभी एलपीएस का मैंने कोड नहीं लिखा, बट कैलकुलेट तो कर ही रखा है ना, ये एलपीएस यहाँ पे क्या 3 है, तो जे में अब क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, जे में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे ये 3 आ चुका है, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा हम इधर भी कर सकते हैं, जे हमारा 3 आ चुका है, ठीक है। और आई हम इधर कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो जे जी और आई हमारा क्या है, आई तो हमारा 4th पे है ही नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें इसका मतलब क्या है, फिर ये जाएगा, ठीक, फिर ये जाएगा ऊपर मैच करने। अब क्या करना, फिर ये ऊपर मैच करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो कंडीशन कंप्लीट हो गया। और इसके और यहाँ पे चलो ठीक है, अभी इतना ही लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो बाय चांस यहाँ पे ये क्या होता, बी होता, ठीक। अभी हमने मैच जानबूझ के मैच करा दिया था, बट अब हम मैच नहीं कराएंगे, क्योंकि बार बार हमें इसी केस में, इसी के अंदर नहीं लाना, ठीक है। और स्टेप चलना है जो वर्स्ट केस में जब मैच नहीं भी करता है। तो मान लो ये बी है, तो ये क्या करेगा, 4 और 3 इंडेक्स पे यहाँ पे मैच कराएगा, टेक्स्ट आई डबल इक्वल टू पैटर्न जे। तो आई 4 है, जे 3 है, यानी कि 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स को ए यहाँ पे है ना, जो कि ये वाला हमने शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है, ए। और आई के 4th इंडेक्स पे हमारा बी है ये, ठीक है। अब ये ए और बी मैच जब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे आएगा चेक करेगा तो जे बराबर एम है, जे तो 3 है, यहाँ एम तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये एक कंडीशन बनी जाके, इफ यहाँ पे आई लेस देन एन तो है ही, एंड जो हमारा पैटर्न का जे और नॉट इक्वल टू है टीएक्सटी के, सॉरी ये तो मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, टीएक्सटी के आई, ठीक। ये वाला केस बनना है, मतलब ये तो फेल हो गया, इसमें भी नहीं जाएगा, ये वाला कंडीशन पे भी नहीं जाएगा, और अब जाएगा ये इस कंडीशन में, ठीक है। क्यों, यहाँ पे आई लेस देन जे है ही, और यहाँ पे पैटर्न नॉट इक्वल टू टेक्स्ट है, ठीक है। जो आई वाला पैटर्न है, आई जेथ इंडेक्स पे जो पैटर्न है वो आई इंडेक्स से टेक्स्ट की वैल्यू करेक्टर से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कंडीशन आती हैं, क्यों 2 कंडीशन आती हैं कि अगर हमारा जे बराबर 0 था, जे बराबर 0 था, ये वाला केस थोड़ा अलग आता है। क्यों, देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ के साथ में, अगर जे 0 था यहाँ पे,
जे अगर जीरो था तो इसका मतलब है, जे अगर यहाँ पे जीरो था तो इसका मतलब है यहाँ पे पहला ही करैक्टर ये मैच नहीं हुआ था। अगर हमारा यहाँ पे जे जीरो होता है इसका मतलब है कि इसका पहला फर्स्ट करैक्टर ही ये इसी वाले इसका ही ये फर्स्ट करैक्टर मैच नहीं हुआ था। अगर मान के चलते हैं ऐसा केस होता कि ए बी ए ए ए ए था और हम बी ए करके ऐसे करके मैच करा रहे थे, ठीक है। तो ये जब मैच नहीं करेगा, मान लो ए और ये बी मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब हमारा क्या बनता है, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो बी है, ठीक है, ऐसे होता, मान लो ये बी था, ठीक, मैं सही से लिख देता हूँ, साफ साफ करना चाहिए था, ए बी ए, ठीक, यहाँ पे बी, ऐसे करके ये पैटर्न है। हर केस को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा पैटर्न है, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अगर लॉजिक के थ्रू चला जाए कि हमें क्या कराना है, इस पैटर्न को इसके टेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नैव अप्रोच क्या करेगा, इसको मैच कराएगा, क्या इसके इक्वल है, क्या इसके इक्वल है, इक्वल है नहीं इक्वल है। अगर पहला ही करेक्टर मैच नहीं कर रहा है, ए और बी अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अब क्या बनता है, अब इसको हटाओ और हम इससे मैच कराते हैं, क्योंकि ये वाली पहले हमने सब स्ट्रिंग कौन सी लिया था, ये लिया था, इसमें पहला ही करेक्टर मैच नहीं किया, तो हम कौन सी सब स्ट्रिंग लेंगे, ये सब स्ट्रिंग लेंगे। तो अब हम बी को बी इससे मैच कराएंगे, अब इस पैटर्न हमारा कहाँ पा जाएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा बी ए इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से फिर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये बी अब यहाँ इसको मैच करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट नहीं किया, क्यों, जे का पहला ही करेक्टर मैच नहीं हुआ था, जे जो हमारा था ये जे और ये आई था, तो जे का पहला करेक्टर ही टेक्स्ट के पहले करेक्टर से मैच नहीं हुआ था। इसका मतलब हम जे को इंक्रीमेंट तो नहीं करेंगे, जे तो इंक्रीमेंट तभी होगा ना जब मैच करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो टेक्स्ट हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, आई को प्लस प्लस किया। तो यही केस है यहाँ पे कि जब जे हमारा जीरो है, इसका मतलब कोई भी करेक्टर मैच ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो और अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि जे बराबर जीरो नहीं था, जे कहाँ पे था हमारा, तीन पे था, इस समय जे कहाँ है, तीन है। अगर जे हमारा तीन है तो इसका मतलब क्या हुआ, जे हमारा तीन है और तीन वाला पोजीशन ये वाला है, जे हमारा तीन था और थर्ड पोजीशन इन करेक्टर ये था, ये करेक्टर इससे मैच नहीं हुआ है, ठीक। तो अब जे कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, ये करेक्टर अगर मान लो मैच नहीं हुआ, तो अब जे की पोजीशन क्या होनी चाहिए अपने हिसाब से देखा जाए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलपीएस है उससे फाइंड आउट करेंगे जे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जे इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस जगह पे, क्योंकि जे हमारा जो है, जे हमारा चूंकि पहले के तीन करेक्टर मैच हो चुके थे, बट सिर्फ फोर्थ करेक्टर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ करेक्टर ये मैच नहीं हो रहा, तीन करेक्टर मैच हो चुके थे, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ ना कुछ सेम है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ प्रीफिक्स सफिक्स सेम है और यहाँ पे कुछ ये मैच कर चुके थे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इंडेक्स में से, अभी जे कहाँ पे तीन था, तीन में एक गया दो, तो इसका अगर हमें वो पता चल जाए प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है, इसका हमें क्या पता चल जाए, इसके प्रीफिक्स और सफिक्स पता चल जाए हिसाब से एलपीएस की वैल्यू पता चल जाए, तो यहाँ पे इसकी जे की वैल्यू हम यहीं पे रख देंगे, तो जे बराबर क्या होगा, एल पी एस, ठीक, एलपीएस जे माइनस वन। तो यहाँ पे एलपीएस अगर देखा जाए, जे यहाँ पे तीन है और तीन माइनस वन मतलब दो, दो पे हमारे पास क्या एलपीएस की वैल्यू दो है, तो यानी कि अब हमारा जे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक। अब पीछे से हम मैच कराते चलेंगे कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये करेक्टर मैच नहीं हुआ है तो हो सकता है, अब इसमें क्या है, इसकी एनपीएस वैल्यू दो है, यानी कि जे की इंडेक्स क्या हो जाएगी, जीरो वन टू, ये वाला करेक्टर मैच करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सही से, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है,
बट जे की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक एक करके अब हम मैच कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी अगर सही से देखा जाए तो इसके लिए केस थोड़ा और अलग बनाना था हमको, और बना सकते थे कि हर एक पॉइंट के लिए हम अलग अलग केस बना सकते हैं, बट यहाँ पे अगर देखा जाए कभी केस ऐसा आएगा कि ये वाला करेक्टर अगर मैच नहीं हुआ, एलपीएस वैल्यू उठा करके फिर ये वाला करेक्टर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी केस हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पे जाएगा क्या, टॉप पे जाएगा, ये भी मैच नहीं हुआ, ठीक है, 2 वाला मैच नहीं हुआ, तो फिर ये नीचे जाएगा, अभी जे 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलपीएस जे-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1 बचा, 1 पे भी यहाँ पे इंडेक्स पे क्या 1 वैल्यू है, तो 1 जाएगा, 1 वाला भी मैच नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, और 0 पे फिर 0 हो जाएगा, 1 वाला भी क्योंकि नहीं मैच होगा, यहाँ पे बी है ना इसलिए। तो यहाँ पे 1 है तो 1 पे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ इस जगह फिर ये मैच नहीं होगा, तो कंडीशन यहीं पे जाएगा क्योंकि नॉट मैच वाला है, और एन तो लेस देन आई लेस देन एन है, और यहाँ क्योंकि जे हमारा 0 है भी नहीं, तो फिर यहाँ पे जाएगा जे-1 यानी कि 0, 0 इंडेक्स पे ये, अब ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये 0 हो गया। अब देखो ये जब 0 हो गया है तब अब ये आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा पैटर्न मैच हो गया एक तरीके से देखा जाए, इस पूरे पैटर्न में कोई भी करैक्टर जो है इस करैक्टर से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो सब स्ट्रिंग यहाँ पे अब बनी ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ से जो सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही थी, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी या एंड हो रही थी या मिडिल में कोई भी करैक्टर यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये करैक्टर तो सब स्ट्रिंग का पार्ट है ही नहीं, जिस जो हम पैटर्न फाइंड आउट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इसका एक ये करैक्टर किसी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है ये करैक्टर सब स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है, तो अगर वो करैक्टर पार्ट ही नहीं है तो इसका मतलब अब हम इस सब स्ट्रिंग नई जो सब स्ट्रिंग बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जो भी अब हम पैटर्न जो पैटर्न से मैच कराएंगे जो सब स्ट्रिंग निकालेंगे और वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जे भी अब 0 हो गया है और आई भी यहाँ पे क्या हो गया 0, तो इसका मतलब वो बेस, अब बिल्कुल बेस केस में हम आ गए जहाँ पे सारे करैक्टर एक एक करके मैच करा रहे थे, ठीक है। तो ये फिर एक तरीके से जहां से चले थे हम वहीं पे पहुंच गए, ये हमारा कोड हो गया पूरा, ठीक। अब हम एक चीज बताते हैं कि हम एलपीएस निकालते कैसे हैं, ठीक है। एलपीएस निकालना मैंने नहीं बताया है, तो अब हम इसको मैं हालांकि सिस्टम में अभी कोड कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, 5 मिनट में कोडिंग हो जाएगी, बट मैं थोड़ा एलपीएस और यहाँ पे बता देते हैं समझ के। तो एलपीएस देखो मान लो, अब यहीं पे देखो अगर एक चीज एग्जाम्पल में और बता देता हूँ, अगर ऐसी स्ट्रिंग होती है ए करके बी, ठीक है, तो एलपीएस क्या बनता, देखो इसका प्रीफिक्स इस सब स्ट्रिंग को लो, प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बिगिनिंग वाला तो 0 रहता है, अभी चलो एक स्टार्ट से चलते हैं और हम कोड भी करते जाते हैं, ठीक। इसको ऊपर कर देते हैं, हमारे पास कोई ए बी है, ठीक, ये हमारे पास पैटर्न है और हमें एलपीएस निकालना है, ठीक। तो हम एलपीएस के लिए एरे डिक्लेयर कर लेंगे अपनी, ठीक है, कितने लेंथ की 0 1 2 3, 4 लेंथ की, मतलब 3 इंडेक्स तक, इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। हालांकि हम इसको ऐसे बना लेते तो एरे टाइप का तो ज़्यादा अच्छा रहता, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम क्या लेंगे, एलपीएस तो हमने ले ही लिया, ये चलो हम एलपीएस हमने ले लिया, ठीक। इसके बाद में हम एक लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेंथ का, कि कितने लेंथ की हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक। एक लेंगे हम आई, हम ऐसा करते हैं इसको, आई लेंगे और लेंथ लेंगे, कोई भी जे वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आई लेंथ मतलब इसको भी हम इसको 0 से चल रहे हैं, ठीक है। और इसको राइट साइड में करते हैं, यहाँ पे हम अपना कोड करेंगे। सबसे पहले हम अपना व्हाइल लूप जो लगाएंगे, ठीक, यहाँ पे हमारा आई हो गया और यहाँ पे LEN हो गया, ये सारे इंट टाइप के हैं, ठीक। और आई में हम क्या करते हैं,
देखो हमने क्या करना है, अब ऐसे पहले मैं बता देता हूँ। हमें स्टार्ट लॉजिक क्या लिखना है कि पहले हमें ये जो करेक्टर है मान लो इधर अलग लिख लेता हूँ, ठीक, ये बी है, तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कराने हैं। तो कैसे मैच कराओगे अगर सही से लॉजिक ये चलोगे कि हमें अगर हम इस दो लेंथ की स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, एक लेंथ की पहले लेंगे तो ये तो हम जीरो फिल कर देंगे, यहाँ पे हमने जीरो फिल भी कर दिया, ठीक। फिर हम लेंगे दो लेंथ की, तो दो लेंथ में अगर देखा जाए तो एक हमारा होगा क्या, जब ये मैच हो जाएगा, ये तो हमने पहले फिल कर ही दिया है, ठीक है, तो ये हमने पहले ही फिल कर दिया है, इसका मतलब हमारा आई जो है अब वन पे आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पे अगर हम आई वन कर दें इस जगह पे, ठीक है, पहले जीरो वाला था, जीरो का तुमने ऑलरेडी जो बेस केस है मतलब स्टार्ट में ही आप फिल कर सकते हो, बिना इस लूप के अंदर नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो एक सिंगल करेक्टर होगा ये बताता है हमारा कि हम कितने लेंथ की सब स्ट्रिंग, कौन सा करेक्टर हम ले रहे हैं, कितने लेंथ की सब स्ट्रिंग पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस क्या लेंथ है इसकी, अभी अब इसमें वन आ गई लेंथ, ठीक। स्टार्ट में जीरो था, जीरो पे अगर देखा जाए तो एक ही करेक्टर आ रहा था, तो उस हिसाब से वहाँ पे जीरो बाय डिफॉल्ट भर दिया, ठीक। अब आता है दो लेंथ पे, अब हमने लिया है तो आई हमारा ये जो है यहाँ पे है आई, और ये हमारी लेंथ वेरिएबल है, ठीक है, जीरो वाला। तो ये दोनों अगर कंपेयर किया जाए, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आई लेस देन एन तो चलना ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयर क्या करेंगे, इफ जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न का ith इंडेक्स का जो करेक्टर है अगर वो इक्वल है पैटर्न के लेंथ है, ठीक। पैटर्न के LEN, आई और LEN, आई वन है लेंथ जीरो है, ठीक। ये ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे क्या पैटर्न आई डबल इक्वल टू पैटर्न लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अब यहाँ पे अगर चेक किया जाए, ये हमने बंद कर दिया, अगर देखा जाए तो ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैच कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा अगर हमारा ये मैच कर रहा है पैटर्न आई, अगर ये पैटर्न आई मैच कर रहा है, जे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ जो है वेरिएबल उसको हम बढ़ा सकते देंगे, लेंथ को हम वन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही वन इंडेक्स वाला ही तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आई कहाँ पे, वन इंडेक्स पे, तो वन इंडेक्स पे हमें फिल करना है इसकी क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, एक लेंथ का प्रीफिक्स बनना है, एक लेंथ का सफिक्स बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लेंथ की वैल्यू वन डाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेन को हमने सबसे पहले प्लस प्लस कर दिया, ठीक। और हमने फिर दोबारा क्या किया, एलपीएस जो एरे थी, एलपीएस एलपीएस जो एरे है उसके ith इंडेक्स पे हमने लेन की वैल्यू डाल दी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये अब दो लेंथ वाली तो हम वर्क कर चुके हैं, अब हम तीन लेंथ पे जाएंगे, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर अब हम टू करेंगे, ये लूप पूरा हो गया, आई बराबर हमारा टू हो गया, ठीक। और लेंथ हमारी क्या है, ये वन है, ठीक। अब इसमें क्या, इसका मतलब हमने क्या, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, सेकंड स्टेप के लिए आई को हमने प्लस प्लस कर दिया, ठीक। आई को प्लस प्लस कर दिया और अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में अब ये फिर से ऊपर जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने हालांकि ए बनाया हुआ है, तो इसका मतलब सेम सेम रहेगा कि यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, तो ये फिर से मैच कर जाएगा लूप के ऊपर, फिर से लूप में ही, क्योंकि है ना हम लोग अभी इसको नीचे हमने क्लोज करना है, ठीक। तो लूप में चूंकि फिर वाला ये फिर दोबारा से मैच करेगा, तो दो और वन इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि वन इंडेक्स ये, इसको अगर देखा जीरो वन टू थ्री, तो टू और वन करेक्टर दोनों के करेक्टर मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर लेन को बढ़ाएंगे, लेन हमारा टू हो जाएगा, और एलपीएस में हम आई में लेन को डाल देंगे, यानी कि टू पे हम जाएंगे, नहीं आई कहाँ पे, आई टू आई भी है, आई के टू पे हम टू डाल देंगे क्योंकि लेन टू है, ठीक है ये।
और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब आई हमारा अब नेक्स्ट स्टेप में 3 पे आ जाएगा और लेन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, तो आई 3 है, ये लेन 2 है। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या हमारा ये मैच कर रहा है कि नहीं। 3 2 मैच नहीं कर रहा है। ठीक, अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहां पे हम इसको इल्स लगाते हैं। ठीक, अगर ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक, अगर ये मैच नहीं कर, ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हमारा j नॉट इक्वल टू 0 है, अगर j 0 है, ठीक है, अगर ये j वाला, मान लो ये j जो हमारा था, अगर ये j 0 होता और i हमारा क्या होता, i हमारा 3 होता। ठीक, तो इसका मतलब था इसके पीछे कोई करेक्टर है ही नहीं ना, तो पहला ही करेक्टर ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते, इसको आई मान लो कोई ऐसा ऐसा केस होता, अभी केस हालांकि बना नहीं, ए बी ए, या फिर ये केस होता, या फिर दूसरा केस ए बी ए ऐसे करके होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस केस में, आप ही अब ये छोटा केस है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आई अब 0 1 2 3 आई और यहाँ पे और लेंथ है। ठीक है, आई हमारा क्या है, आई हमारा 1 है और लेंथ हमारा 0 है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा इक्वल नहीं है। ठीक, लेन और सॉरी लेन 0th इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे वैल्यू देखा जाए तो ए और बी है, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, और जे हमारा 0 पे है, तो इसका मतलब है हम आगे वाले करेक्टर से मैच कराएंगे, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये बात इसको तो ये तो 0 रहेगा ना, ये तो हमेशा पीछे ही रहेगा। ठीक, ये याद रखना हमेशा लेन जो है आई से कम लेस में ही रहेगा, लेन ज़्यादा नहीं रह जाएगा कभी भी आई से। ठीक है, तो आई जो हमारा 2 हो गया। अब जब हम इसको मैच कराएंगे, ठीक, तो जब इसको मैच कराएंगे, आई क्योंकि बढ़ गया, तो इसको मैच कराएंगे तब ये मैच कर जाएगा। ये जब मैच कर जाएगा तो लेन हमारा 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा यानी कि ये जो किस इंडेक्स आई 0 1 2, तो इसका जो एलपीएस होगा इस तरीके से, ये भी 0 रहेगा, और फर्स्ट इंडेक्स वाला चूंकि मैच ही नहीं किया था, ये भी 0 रहेगा, और चूंकि अब ये थर्ड इंडेक्स वाला ये 0 1 2, ये सेकेंड इंडेक्स वाला चूंकि मैच कर गया इससे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला केस हम कर रहे थे कि यहाँ पे जब मैच नहीं होता आई को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए, इफ जे बराबर अगर हमारा 0 था, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए तो आई को जब इंक्रीमेंट करोगे तो लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आई लेस देन एन रहना चाहिए, आई लेस देन एन रहना चाहिए, बट आई चूंकि हमारा अगर 3 था, यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाले केस में आई हमारा 3 हो ही चुका था, ये 4 हो जाता, लूप ब्रेक हो जाता। ठीक है, आगे कोई केस बचता नहीं, बट मुझे एक केस और अभी चलाना है ना, तो जे बराबर 0 है तो आई प्लस पर कर देंगे, और इल्स अगर जे बराबर 0 नहीं था, ठीक, अगर जे बराबर 0 नहीं था, तो वो केस कौन सा होगा, जे बराबर जिसमें 0 नहीं होगा, और जे बराबर 0 नहीं होगा बट ये मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक, तो उस केस के लिए ये वाला केस फिट बैठता है। ठीक, ये केस कैसे फिट बैठता है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं, ये केस हमारा चूंकि कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं, तो ये 0 1 2 3 इसका एलपीएस अगर देखा जाए तो स्टार्ट में तो मैच किया है उसने, कैसे, 0 और 1 जी, पहले तो 0 रहेगा, 0 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो 0 रहेगा, बट ये आई और लेन ये 0 1 इन दोनों को जब मैच कराएंगे तो ये मैच करेगा, एक ये दोनों मैच करे, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, यानी कि लेन हमारी 1 हो चुकी है। ठीक, बट जब सेकेंड स्टेप में जब लेन हमारा 1 हो चुका है, आई हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो चुका है। अब यहाँ पे अगर 1 और 2 को मैच कराने तो ये मैच नहीं कर रहा है, बट ये 2 मैच नहीं कर रहे हैं, बट लेन हमारा 0 नहीं है उस केस में। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो लेन में वैल्यू क्या होनी चाहिए,
ठीक, तो वो वाला केस ये है। तो अब हम लेन में वैल्यू क्या डालेंगे, एल पी एस जो है आई माइनस 1। एक्चुअली में अब जो एलपीएस लेन में वैल्यू जाएगी वो एलपीएस के आई माइनस 1, आई में एलपीएस के नहीं, एलपीएस के आई को मैं कह रहा हूँ, आई हमारा एलपीएस लेन हमारा जो था 0 और ये लेन हमारा 1 है, 1 पोजीशन पे है, तो एलपीएस के लेन पे ही रहेगा, आई यहाँ पे केस नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि आई हमारा 2 है तो 2 पे तो हम देखेंगे नहीं ना वैसे भी, क्योंकि ये जो अभी देखो हम इस केस में था, ठीक, यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं इस जगह पे, तो ये करेक्टर 0 1 2 ये 2 इंडेक्स पे है, तो यानी कि ये करेक्टर ये दो करेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस समय हमारे पास एलपीएस में क्या कहते हैं, लेन की वैल्यू क्या है इस समय, जब यहाँ इस केस पे हम मैच कर रहे हैं, जब ये वाली हमने सब स्ट्रिंग लिया है, ये वाले सब स्ट्रिंग लिया है, इसमें से इन दो पार्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो लेन की वैल्यू हमारी क्या 1 है। ठीक, लेन की वैल्यू 1 है, और अब हमारे पास अब हमें इसका मतलब लेन की वैल्यू, क्योंकि लेन की वैल्यू 1 है और ये केस मैच नहीं कर रहा है, तो अब हमें इसका मतलब क्या होगा कि अब हम लेन की वैल्यू इसको, ये बी जो है इससे इस लेन की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम इनको थोड़ा और पीछे करते हैं, यानी कि हम जीरो लेन पे हम अगर जीरो कर दें तो इसको भी हम चेक करके कोशिश करेंगे कि क्या ये दो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब इसके पीछे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये और ये दो मैच नहीं किए हुए, हो सकता है ये करेक्टर इसका ये वाला जो करेक्टर ये पीछे सब स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो, जब अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो उस पोजीशन की वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, जितने बार का मैच करता होगा, क्योंकि हमें यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मान के चलो कि ये अब ऐसे करके स्ट्रिंग होती, हालांकि ऐसे नहीं होती, क्योंकि इस केस में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेन 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी केस सही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे होता बी ए बी, ठीक, ये वाला अगर केस होता बाई चांस, तो अब इस केस में देखना, यहाँ पे इस केस में देखना 0 1 2 3, अभी ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला केस तो 0 हो गया। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ मान लो था ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी आगे कुछ होगा, उसको अभी वहां तक हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, तो बी जी ये तो 0 हो गया, 0 1 को अगर चेक करोगे तो ये भी 0 रहेगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई यहाँ पे आ जाएगा, लेन हमारा कहाँ पे रहेगा, 0 पे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में देखो जे जब 0 था और अगर मैच नहीं कर रहा था तो हमारा क्या था, आई को बढ़ा दिया था मैंने, तो आई हमारा यहाँ, इसको मैच कराओगे तो मैच नहीं करेगा। ठीक, फिर हम इसको मैच कराएंगे, इसको मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगा, तो लेन हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, लेन क्या हो जाएगा, लेन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी अगर देखें यहाँ पे लेन 1 हो जाता है, तो इसका मतलब है जब ये बढ़ जा रहा तो लेन हमारा 1 हो गया, मैच कर गया। इसके बाद में आई और क्या कहते हैं, अब हमारा ये क्या होगा, लेन 0 था पहले, अब 0 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि लेन हमारा जो है लिखना पड़ेगा, लेन 1 हो जाएगा, और आई हमारा जो है आई भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आई हमारा क्या 0 1 2 3 4 4 पहुंच जाएगा। हालांकि वो केस बन नहीं पा रहा है, कोई नहीं, मतलब आप ऐसा केस बनेगा कभी ना कभी। ठीक है, जब कहने का मतलब, हालांकि पूरा हम जब प्रोसेस करेंगे ना तब कहीं ना कहीं तो ये बन ही जाएगा केस, लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा जहाँ पे ऐसा केस बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे एलपीएस, क्योंकि अब मैं पूरा अगर निकालेंगे वो केस ढूंढने की तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वैसे भी हम कोड करने में 1 घंटा पूरा तो हो ही जाएगा लगभग में। ठीक है, तो एलपीएस यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेन जो है लेन माइनस 1 करके उस पोजीशन का जो है वैल्यू जो होगी, एलपीएस वैल्यू होगी, उसको हम इंडेक्स पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा कोड वर्क करेगा। ठीक है, ये इसको मैं पूरा ऐसे करके कर दे रहा हूँ। तो ये था हमारा KMPL। ठीक है, इसको हम चाहें तो अभी हम कोड 1 घंटा तो हो गया है पूरा,
देखा जाएगा। 10 मिनट बचे हैं शायद, आई थिंक 18:20 पे मैंने शुरू किया था। हाँ 10 मिनट बचे हैं, तो हम 10 मिनट में कर सकते हैं कंप्लीट इसको। मल्टी थ्रेडिंग कहाँ गया पैटर्न वाला हमारा? अच्छा, पैटर्न मैच टेस्ट हम क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको भी मुझे करना है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर आएंगे नेक्स्ट। स्ट्रिंग जो है हमारी txt जो है इक्वल टू, हम क्या लें यहाँ पे, ए बी लेते हैं, फिर ए बी ए ऐसे करके कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। और पैटर्न जो हमारा है, स्ट्रिंग पैटर्न जो हमारा है इज इक्वल टू ए बी। अभी मैं ऐसे ही ले ले रहा हूँ, ठीक है। ए बी ए ऐसे करके एक और बी कर देते हैं, फिर ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलपीएस कैलकुलेट करेंगे, और एलपीएस एरे भी बना लेते हैं चाहे तो यहाँ पे सबसे पहले, और चाहे तो हम लेंथ भी कैलकुलेट कर लें। इंट देखो एन रखेंगे हम टेक्स्ट के लिए, txt डॉट लेंथ, ठीक। और इंट एम रखेंगे हम पैटर्न के लिए डॉट लेंथ, ठीक है। तो अब हमें इंट एलपीएस एरे बना लेते हैं। एलपीएस इज इक्वल टू न्यू इंट, इसकी लेंथ क्या होगी, मैंने बताया पैटर्न की लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। ये एलपीएस एरे हमारी बन गई। अब हम एलपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एलपीएस कैलक करके एक मेथड बनाते हैं, और इसमें हम क्या पास करेंगे, एक तो हम पैटर्न पास करेंगे क्योंकि ये पैटर्न पे वर्क करता है, और उसकी लेंथ चाहे तो हम पास कर दें, दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े इसलिए, और एलपीएस पास कर देते हैं, और ये हमारा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। एलपीएस की जगह हम चाहें तो लिख दें लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक। मेथड क्रिएट कर लो, क्रिएट हो गया। और इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, सही नहीं है, ठीक। राइट में थोड़ा एम्प्टी रहेगा तो इधर कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। तो अब हम, हाँ, तो सिंपली इंट आई इज इक्वल टू, हम 1 डाल लेते हैं जो मैंने बताया। इंट len इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं बेस केस में, और lps बेस केस को जो है len इज इक्वल टू, पहले ही हम 0 डाल देते हैं, ठीक है। 0th इंडेक्स पे मैंने बोला तो 0 डाल देते हैं। फिर इसके बाद में वाइल लूप लगाते हैं, आई जो है हमारा जब तक लेस देन रहेगा m के, ठीक है। वहाँ पे n लिया था बट यहाँ m ले रहे हैं क्योंकि हमने m पैटर्न को रखा है, ठीक। और सिंपल सा है, इफ पैटर्न डॉट कैरेट, पैटर्न डॉट कैरेट आई पहले लेन अगर इक्वल टू है पैटर्न डॉट कैरेट आई के, ठीक।
अगर पैटर्न डॉट कैरेट लेन डबल इक्वल टू है पैटर्न डॉट कैरेट आई के, ठीक है, पैटर्न डॉट कैरेट आई के तो हमें क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एल ई एन को पहले प्लस प्लस कर दो, क्योंकि अब हमें क्योंकि जब मैच कर गया तो इसका मतलब ith इंडेक्स पे जो है एक इंक्रीमेंटल वैल्यू रहेगी एल पी एस की, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही उसको इंक्रीमेंट कर लो, क्योंकि लेन हमारा 0 था और लेन को ही हम एल पी एस की वैल्यू बनाते हैं, तो 0 से 1 कर दिया, तो अब इसका मतलब एल पी एस जो है एल पी एस ith पोजिशन पे एल ई एन चला जाएगा, ठीक है। फिर हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। दूसरा, अगर ऐसा होता कि ये मैच नहीं कर रहा होता, ठीक, क्या वो जो पहला इंडेक्स सेकंड इंडेक्स वालों मैच नहीं कर रहे थे, तो पहले फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स ही अगर मैच नहीं कर रहे हैं, मान लो जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, आज जे बराबर 0 है, तो इफ जे बराबर 0 है, जे 0 केस है, तो उस केस में क्या होगा, अगर जे हमने ले दिया, नहीं आई ले रखा है, एलियन है, सॉरी, ठीक है। तो एलियन अगर हमारा 0 है, यानी कि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स वाली वैल्यू मैच नहीं करी थी, इसका मतलब फर्स्ट टाइम पे ही हमारा कोई भी एलपीएस लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स सफिक्स नहीं मिला, तो उस केस में हमें क्या करना है, आई को तो इंक्रीमेंट करना ही है, ठीक है, बट आई की इंडेक्स पे 1 इंडेक्स जो थी आई की, वहां पे कुछ ना कुछ हमारा क्या कहते हैं एलपीएस वैल्यू तो कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी ना, तो बाय डिफॉल्ट वैसे एरिया में 0 ही रहता है, बट एलपीएस की वैल्यू मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी पहले, तो बाद में डालोगे तो I2 हो जाएगा हमारा, जबकि ये जो लूप चल रहा है वो I1 के लिए चल रहा है, ठीक है। हम इस समय आई के i इक्वल टू 1 पे हम एलपीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलपीएस आई पे हमारा जो लेन जो भी होगा लेन, ठीक है, अब लेन कितना होगा ऑलरेडी वहाँ पे बता ही दिया है, 0 होना चाहिए होगा, ठीक है, तो 0 ही होगा, चाहे ऐसे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, चाहे यहाँ पे 0 डाल दो चाहे लेन डाल दो, बात एक ही है, ठीक है। इल्स और अगर ऐसा नहीं है, ठीक तो हम आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेन को हम मान लो लेन अगर हमारा हमने जो लॉजिकली कर देखो, लेन अगर 1 0 नहीं है, इसका मतलब लेन हमारा तो 2 3 4 ऐसे होगा, 2 3 पे होगा, ऐसे बड़ी अगर पैटर्न है तो और आगे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आई उसके आगे होगा, जब आई उसके आगे होगा और जो हमारा लेन वैल्यू है, या जे इसको मान लेते ज़्यादा अच्छा रहता है, लेन जो वैल्यू है वो हमारा मान लो 3 पे है और आई हमारा 4 पे है, अगर ये दोनों मैच नहीं किए थे, तो इसका मतलब है कि अब हमें लेन को आगे तो नहीं बढ़ाएंगे, अब हम पहले पीछे चेक कर लेंगे कि हमारे पीछे कोई करेक्टर मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आई है वो तो नए करेक्टर पे था ही ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से इंक्रीमेंट हुआ होगा किसी न किसी केस से, तो आई एक नया करेक्टर ऐड हुआ है पैटर्न के लिए, सब स्ट्रिंग जो हमारी बनी होगी पैटर्न सफिक्स और प्रीफिक्स के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा वहां पे, तो आई को हम केस इसको क्या करेंगे, पीछे करेंगे, आगे लेन को नहीं करेंगे, तो पीछे करने के लिए अब कितना पीछे करेंगे वो डिपेंड करता है जो उसके जो एलपीएस जो है हमारा एलपीएस है उसके लेन -1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ठीक है। अगर 2 पड़ी होगी तो 2 पे चले, हो सकता है अभी 3 पे था, अगर उसके 3 पे था, लेन बराबर 3 था मान लो, और लेन बराबर 3 था, इसका मतलब 3 - 1 2 हो जाएगा, तो एलपीएस के सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू अगर चेक की जाएगी, हो सकता है वहाँ पे 1 हो, तो अब तो लेन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाला और फिर 5th इंडेक्स वाला आई वाला मैच किया जाएगा, तो ये केस रहेगा, ठीक है। चाहे तो ये हमारा कोड इस तरीके से होगा, यहाँ पे आप चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हो उससे सॉल्व करके, तो हमारा एक तरीके से वैलिडेट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई गलती हुई है तो हम सुधार भी सकते हैं, रेच डॉट टू स्ट्रिंग और एलपीएस, ठीक। अरे यार एलपीएस की जगह पीएलएस क्यों हो जाता बार बार, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, 0 1 सही है, इसका मतलब पैटर्न हमारा सही बन गया, ठीक है। इसके बाद में हम मैच कराते हैं पैटर्न मैच, पीए डबल पैटर्न मैच। अब इसमें हम क्या क्या पास करेंगे, एक तो हम टीएक्सटी पास करेंगे, दूसरा उसकी लेंथ पास करेंगे, तीसरा हम पैटर्न पास करेंगे,
चौथा हम पैटर्न की लेंथ पास करेंगे और पांचवा हम एलपीएस पास कर देंगे। ठीक, ये इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं ऐसा करके। ठीक, टेक्स्ट एन एम पैटर्न एलपीएस, ठीक है, पूरा पूरा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं, इंट जे इज इक्वल टू भी हम 0 लेते हैं, और वाइल लूप पहले चलाना शुरू करते हैं, फिर बाद में सोचेंगे हमें करना क्या है। ठीक, आई लेस देन एन तक चलाएंगे। ठीक, आई लेस देन एन तक चलाएंगे। पहले हम जो नैब अप्रोच होती है उसके थ्रू एक एक करेक्टर मैच कराएंगे। इफ जो पैटर्न है, हालांकि मैंने एरे ले नहीं लिया, पैटर्न डॉट कैरेट करते हैं, पैटर्न डॉट कैर एट जे, आई नहीं है जे। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, इस इधर करते हैं, एस टी आर नहीं है, टी एक्स टी है, डॉट कैरेट आई। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। तो ये चेक करेंगे आई और पैटर्न के जेथ इंडेक्स और टेक्स्ट के आयथ इंडेक्स पे अगर ये मैच कर रहा है तो कुछ नहीं, दोनों को इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक, नीचे आते हैं, फिर चेक करते हैं इफ जे बराबर हमारा एम हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैच मिल गया मुझे, इसका मतलब केस आउट करते हैं और आई माइनस जे को हम डाल देते हैं। आई माइनस जे करो या आई माइनस एम करो, बात एक ही है। ठीक है, हर बार। और अब यहाँ पे जब देखो लास्ट तक मैच कर गया है, तो अब यहाँ पे हमारा जे कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट जब राइट शिफ्ट करेंगे, एक राइट शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट करेक्टर जो हमारा टेक्स्ट में मिलेगा, नया करेक्टर होगा, वो उस करेक्टर से अब हम किस पैटर्न के किस करेक्टर से मैच स्टार्ट करना है, उसके लिए हम एलपीएस का यूज करेंगे। तो जे में अब क्या डालेंगे, एलपीएस और आई, एलपीएस सॉरी एलपीएस एलपीएस जे, जो जे में एलपीएस जे की -1 है, जे जहाँ पे होगा उस -1 करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करेंगे अगर ये मैच कर जाता है। ठीक, और अगर मैच नहीं करता है, अगर लेन ये कंडीशन ट्रू है एंड ये जो है ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पे इसको लूप कंटिन्यू लगा करके इसको पहले पूरा कंप्लीट करते फिर नीचे जाते, बट बात एक ही है, इसीलिए यहाँ पे हमने कंडीशन भी दोबारा से लगा रखा है। ठीक है, आई लेस देन ये, अगर ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा है और आई लेस देन एन है, तो उस केस में भी हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैच नहीं किया है बट सही बात है। ठीक है, बट ये चेक करना है कि क्या हमारा यहाँ पे जे जो है अगर इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, जे हमारा पहला ही करेक्टर मैच नहीं हुआ था। आई पहला दोनों को मान लो बेस केस था, ये पहला दोनों का मैच ही नहीं किया था, तो उस केस में तो आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि पैटर्न का अगर पहला ही करेक्टर टेक्स्ट के किसी करेक्टर से मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हम और एक राइट शिफ्ट करते हैं सब स्ट्रिंग निकालने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट में से टेक्स्ट को थोड़ा और राइट शिफ्ट करते हैं, तो हम इसका मतलब उसके लिए हम आई प्लस प्लस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक, अगर जे 0 नहीं है तो उसका मतलब है जे 0 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पैटर्न था उस पैटर्न में इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहेंगे जे की, कि किस इंडेक्स से अब हम उस करेक्टर से मैच कराएं। ठीक है, तो उसके लिए जे इज इक्वल टू एलपीएस का फिर हम एलपीएस का यूज करेंगे, J-1। ठीक है, ये था। हालांकि काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आंसर आ रहा 0.6, इतनी मेहनत करने के बाद आंसर 0.6 आ रहा है, क्या बात है। देखते हैं भाई, 0 वाला तो मैच करना ही करना था। ठीक है, ये इसके बाद में 0 मैच काउंट करते हैं, 0th इंडेक्स 1 2 3 4 5 और ये 5th इंडेक्स हो गया, ये 6 इंडेक्स यहाँ से आ रहा। ठीक है, यानी कि ये 6 इंडेक्स आ रहा है, तो ये है कि नहीं है, ए बी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें KMP आज कंप्लीट हो चुका है।
और अब हम लोग फोकस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रैबिन कॉर्प्स। ठीक, रैबिन कॉर्प्स काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप इसको कोड को देख भी सकते हो। ठीक, हम बोर्ड में थोड़ा चाहे तो समझा भी सकते हैं रॉबिन कॉर्प्स के बारे में। ठीक, काफ़ी टाइम देख लेते हैं कितना बजे हमने स्टार्ट किया था। वैसे अगर देखा जाए तो टाइम कम ज़्यादा हो गया है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको रॉबिन कॉर्प्स को पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप कुछ पसंद आया हो हमारा जो भी क्लास हम जो भी पढ़ाते हैं जो है ना, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और लोगों को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि जब भी कोई सब्सक्राइबर आते सब्सक्रिप्शन नया आता है, अगर कोई व्यूज़ बढ़ते हैं तो थोड़ा और लगता है कि नहीं नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।